नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में मैथमेटिकल रनर। ओके, सो मैं सूरज सर वेलकम करो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। तो हम क्या देख रहे थे? हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देख रहे थे। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे क्या वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग आवर हैंड। मैंने आपको बताया था अगर हमको अगर कोई भी अगर दो फंक्शन अगर हमको साइन और कॉस की वैल्यू अगर पता चल गई तो हम बाकी जो रिमेनिंग 4 फंक्शन है उसके वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। व्हिच वन? tan, cot, sec, cosec। अगर हमको साइन और कॉस अगर पता होगा तो हम इजीली 4 फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था बाय यूजिंग आवर हैंड। मैंने हैंड के बोर्ड से बताया था कि दिस इज आवर थंब, देन इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, देन डिवोशनल फिंगर एंड मिडिल फिंगर। मैंने बताया था यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 30 होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ठीक है ना, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? इट इज 0, 30, 45, 60 और 90 होता है। ठीक है ना, हम साइन के लिए क्या करेंगे? साइन के लिए हमारा बिलो आएगा, मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। साइन के लिए हमारी वैल्यू बिलो आएगी, मतलब नीचे जाएगी, इस तरह नीचे जाएगी। ठीक है, और कॉस के लिए क्या होगा? वो ऊपर आएगी, इस तरह ऊपर आएगी। ठीक है ना, हमने पढ़ा था साइन के लिए अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो नीचे आएगी, और उसको हमने फॉर्मेट देखा था कि वो क्या आएगा? रूट के फॉर्म में आएगा और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। जितनी उंगलियां साइन के नीचे आएंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बिलो फिंगर्स। ठीक है ना, जब अगर कॉस के लिए क्या होगा? अबव फिंगर्स बाय 2। फॉर साइन के लिए हमने क्या लिखा था? बिलो फिंगर्स, और कॉस के लिए क्या लिखा था? अबव फिंगर्स। सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। मैंने टेबल निकाला था आपको लास्ट टाइम में कुछ हमारा तो फिलअप करना था वो बाकी रह गया, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। होप सो आपने वो सब कुछ सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया। देखो, मैंने आपको बताया टैन के हम कैसे निकालते हैं। टैन के हम क्या करते हैं? टैन को आपको पता है, टैन मतलब क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। सिंपल, साइन बाय कॉस मतलब इधर ही देखेंगे हम, साइन बाय कॉस मतलब 0/1 क्या होगा? 0 होगा। देन 1/2 बाय रूट 3/2 क्या होगा? दैट 2 गेट कैंसिल, ये 2 कट जाएगा, मतलब 1/√3। सिंपल, और फिर 45 क्या होगा? 1/√2 1/√2, दैट रूट कैंसिल, 1/1 क्या होगा? 1 होगा। सिंपल है, देखो हम टैन के लिए इधर ही कर, इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो फिर इधर क्या होगा? 60 के लिए √3/2 1/2, 2 गेट कैंसिल, √3/1 क्या होगा? √3/1 क्या होगा? ऑब्वियसली √3 होगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो वही नंबर आएगा। ठीक है, देन फॉर नेक्स्ट व्हाट इज लास्ट वन 90 के लिए 1/0 क्या होगा? इंफिनिटी होगा, जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। नॉट डिफाइंड मतलब क्या? किसी भी चीज को अगर हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, मतलब वो क्या होगा? इंफिनिटी होगा। ठीक है ना, इसको हम गिन नहीं सकते। सिंपल, फॉर टैन के हो गया। फिर हम कॉट के लिए क्या होता है? कॉट मतलब क्या होता है? कॉट थीटा मतलब क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। आपको पता है, मैंने पढ़ा है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है आपको। ठीक है ना, कॉट मतलब क्या होता है? कॉस बाय साइन। अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने टैन के लिए साइन बाय कॉस लिया, अभी कॉट के लिए हम कॉस बाय साइन लेंगे, मतलब 1/0 करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। 1/0 क्या होता है? इंफिनिट होता है, डिफाइंड। देन सी व्हाट इज इट? 2/√3 सॉरी √3/2, देन 1/2 क्या होता है? √3 होगा। सिंपल, देन नेक्स्ट हमारा 1 आएगा फॉर 45 के लिए, देन 1/√3 फॉर 60, देन 0 फॉर 90। मतलब क्या है? अगर हम कोई भी दो फंक्शन देखें, देखो इधर साइन कॉस को देखो, देन टैन कॉट को देखो, देन सेक कोसेक को देखो, दोनों को तुम कंपेयर करो। देखो साइन के लिए हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0 है, तो वही कॉस के लिए लास्ट वैल्यू है। सिंपल, अगर साइन के लिए फर्स्ट वैल्यू 0 होगी तो वही लास्ट वैल्यू इसकी कॉस की होगी। अगर साइन के लिए सेकंड वैल्यू अगर 1/2 होगी तो वही कॉस के लिए सेकंड लास्ट वैल्यू होगी। सिंपल है, अगर साइन के लिए अगर 1/2 45 के लिए कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू कॉस के लिए वही सेम रहेगी। देखो इधर, और अगर साइन के लिए 60 अगर √3/2 रहा सेकंड लास्ट वैल्यू, तो वही इधर फर्स्ट से सेकंड में क्या होगा? √3/2 होगा। मतलब क्या होगा? रिवर्स है, अगर आप ऐसे जाएंगे तो साइन होगा, और इसी वैल्यू का अगर ऐसे लेके आएंगे, देखो 0 1/2, देखो इधर 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है, अगर हम ऐसे लिखेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 तो कॉस हो जाएगा। सिंपल है, टैन के लिए वैसा, टैन को अगर 0 1/√3 1 √3 और नॉट डिफाइंड होगा तो कॉट के लिए क्या होगा? देखो कॉट के लिए क्या होगा? नॉट डिफाइंड पहले आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, देन √3, देन 1, देन 1/√2 एंड 0। वैसे सेम किसके लिए? सेक और कोसेक के लिए होगा। सेक के हम कैसे निकालते हैं? सेक मतलब क्या होता है? सेक मतलब क्या होता है? 1/cos होता है। सिंपल ना, cos वाले लोग को 1 के डिवाइड में, देन वी फाइंड आउट द व्हाट सेक मतलब क्या होता है? अगर सेक अगर 0 निकालने क्या करेंगे? सेक 0 अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं? 1/cos 0 लेते हैं। हमारे पास cos 0 क्या है? cos 0 1 है, मतलब 1/1 क्या होगा? 1 होगा। सिंपल, दिस सेकंड वैल्यू 2/√3, देन थर्ड वैल्यू फॉर 45 is 2√2, देन फॉर 60 is 2, and for 90 is not defined. फाइन, और इसको हम रिवर्स लेंगे, फर्स्ट नॉट डिफाइंड आएगा, देन 2 आएगा, देन √2 as it is, देन 2/√3, देन 1 लास्ट है। समझ में आ गया? ये जो दोनों फंक्शन है आपस में, दोनों जो है साइन और कॉस, टैन कॉट और सेक कोसेक, आपस में क्या है? एक दूसरे को रिवर्स कर रहे हैं इन बाय यूजिंग अवर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ठीक है ना, आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, आपको मैं फिर से वीडियो को क्यों लेके आएंगे तो आपके टेबल अच्छे से वो समझ में आए। ठीक है ना, सो वैसे आपने मेरी ट्रिक देखी होगी लास्ट वीडियो में बाय यूजिंग अवर हैंड, वो ट्रिक आप ध्यान में रखिए अपने। ठीक है, और फॉर्मूला भी अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, और
सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ा आज तक, हमने क्या क्या पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, हमने फर्स्ट पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, जिसको हम टीआर बोलते हैं। टीआर मतलब क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कंफ्यूज नहीं होना, टीआर हमने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखा है, टीआर मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टीआर मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। हमने फर्स्ट पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको क्लियर है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि साइन मतलब क्या होता है 1/cosec होता है, cos मतलब क्या होता है 1/cos होता है, sec मतलब क्या होता है 1/cos होता है, tan मतलब क्या होता है 1/cot होता है, cot मतलब 1/tan होता है, और tan मतलब sin/cos भी होता है, और cot मतलब cos/sin। जब हमने किसमें पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा। तो वहां पे हमने देखा था, क्या देखा था, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोल सोना निकोल, इस ट्रिक को हमने यूज करके वो निकाला था, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइड एंगल्स मतलब TAA। ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइड एंगल्स हमारे पास कितने स्टेप्स थे, कितने थे 1 2 3 4, हमने चारों स्टेप क्लियर किए। फर्स्ट स्टेप डिपेंड ऑन द 2D फंक्शन मींस टू एक्सिस x एंड y, सिंपल। और फर्स्ट स्टेप हम क्या बोलते थे कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द फंक्शन पॉजिटिव, second quadrant only sin cosecant positive, third quadrant tan cosecant positive, and the fourth quadrant sec cosecant positive। that's the first thing। सेकंड क्या बोलती है, अगर कोई भी वैल्यू अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे बिलोंग करेगी मतलब एक्स एक्सिस पे, उसके लिए हमारा फंक्शन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा, cot का cot, sec का sec, cosec का cosec रहेगा फॉर हॉरिजॉन्टल। मतलब और वर्टिकल के लिए क्या होगा, अगर कोई भी वैल्यू अगर वर्टिकल लाइन मतलब y एक्सिस पे अगर बिलोंग करेगी उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारा फंक्शन चेंज होगा। साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec, सिंपल। देन दैट्स द सेकंड स्टेप, क्लियर। थर्ड स्टेप हमने क्या पढ़ी थी, थर्ड स्टेप हमने पढ़ी थी अगर कोई भी अगर हम एजिमुथ एंगल ले रहे थीटा, उसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर हम 0 प्लस थीटा ले रहे हैं, अगर हम 0 प्लस थीटा अगर लेंगे, इधर 0 है, इधर 90 है, इधर 180 है, इधर 270 है, वन रोटेशन पे 360, ठीक है ना। अगर हम 0 प्लस थीटा लेंगे तो आगे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देन 90 माइनस थीटा लेंगे तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लेके ये हमारा थर्ड स्टेप क्लियर किया। आपको पता है, मैंने बताया आपको, फिर से रिवाइज करा ताकि आपको हर चीज समझ में आए। कैसे होता है ना, अगर आप आगे जा रहे हैं ना तो पीछे का हम सब कुछ भूल जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको एक बार समझ में आया तो आप बार बार नहीं भूल सकते, और अगर आप भूल गए तो समझ लो आप 80% सिलेबस को भूल रहे हो 11-12, क्योंकि 11-12 के 80% सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ये एक चीज मत भूलना, मैं आपको क्या बता रहा कि 11-12 में ट्रिग्नोमेट्री का 80% यूज है। अगर आप सब कुछ भूल गए तो सब आप भूल जाएंगे 80%, सिर्फ 20% से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, ठीक है। देखो हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, हमारा थर्ड स्टेप हमारा क्लियर। फोर्थ स्टेप क्या लिया था हमने, फोर्थ स्टेप क्या था, अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे जैसे 0 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, उसको कैसे निकालेंगे वो भी आपको मैंने बताया है, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्लियर। देन थर्ड हमने क्या पढ़ा था, थर्ड हमने पढ़ा साइंस पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने साइन पढ़ा था कि अगर किसी का अगर हमको किसी भी अगर एंगल का अगर हमको साइन निकाले, हम कैसे निकालते हैं, उस एंगल को देखते हैं कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, और वो फंक्शन को देखते हैं उस कोऑर्डिनेट में वो फंक्शन पॉजिटिव है कि नहीं, और हम साइन बताते हैं, वो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, सिंपल है। थर्ड भी क्लियर है। और फोर्थ हमने अभी क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मींस टीवी मतलब टेलीविजन में टीवी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है। और ये हमारा क्लियर है। बाइसेप्स और हैंड, हमने किसका एग्जांपल लिया था, हैंड का लिया था, ठीक है ना। हमने हैंड का शॉर्ट ट्रिक बताया था, मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक बता के मैंने क्लियर किया था। अगर हमको साइन और कॉस की वैल्यू पता है, साइन और कॉस की अगर वैल्यू पता है तो हम इजीली tan cot sec cosec निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि साइन और कॉस एक दूसरे के रिवर्स होंगे। देखो इधर 0 1/2 1/2 √3/2 1 है, इधर से लेके आओ कॉस को, 0 1/2 1/2 √3/2 1 आएगा। उसी तरह tan cot को देखो इधर tan क्या है 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड है, उसको ऐसे पीछे लेके आओ, cot में क्या होगा 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, सिंपल। ऐसे अगर तुम sec cosec को देखोगे वही दिखेगा, रिवर्स में है दोनों फंक्शन आपस में, ठीक है, सिंपल। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट में हमारा दो ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 है, ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया आज से, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट है, ठीक है ना। और सेकंड कौन सा है हमारा, ट्रिगोनोमेट्री सेकंड है, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, हमारा थर्ड चैप्टर है। हमारा फर्स्ट कौन सा है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, और मैथ 1 का बताऊंगा, ठीक है, मैथ 2 का नहीं। मैथ 1 के लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, सेकंड हमारा ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, और थर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। ये हमको पढ़ने के लिए सब चीजें जो मैंने अभी आपको रिवाइज की वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम सिलेबस डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, सिलेबस से पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया,
न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एवरी फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन फॉर एवरी फंक्शन, ठीक है ना, कि हम साइन के भरोसे, कॉस के भरोसे, टैन के भरोसे, क्वाड के भरोसे और सेक और कोसेक के भरोसे सिर्फ कंसेप्चुअल इंडिविजुअल साइन के लिए, इंडिविजुअल कॉस के लिए, टैन के लिए, क्वाड के लिए, सेक और कोसेक के लिए ग्राफ कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दैट वैल्यूज, बाय यूजिंग दैट वैल्यूज, ओके ना, दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, इसका यूज करके हम कैसे उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। उसके बाद हमारा ये जो सिलेबस है वो हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल है, समझ में आ गया। मैंने इसमें रिवाइज इसलिए किया ताकि आपको कोई भी चीज आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। अगर आपको एक बार अगर ये चीज सब अगर चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो भाई आप मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स तक ग्रो करने के लिए कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है ना। सो कॉन्सेप्चुअली अगर कोई डाउट आया तो मेरे को ऐड कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए जाइए कि सर मेरे को समझ में आया है, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। फाइन, आपका रिस्पॉन्स मेरा कॉन्फिडेंस, आपका रिस्पॉन्स मेरा कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। आपको पता है मैथ इज वॉट कॉन्सेप्चुअल, concept is math and math is conceptual, simple. So making math easy, so do that thing in your notebook, do that thing and do the study day by day, okay. So take care all of you. So thank you for visiting on my channel. और अगर आप नए मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए भाई, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, कुछ नया फंडा है, नई ट्रिक्स सर बता रहे हैं तो उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। और अपने वीडियो को अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, फाइन। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, देन थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, सो थैंक यू।